दोस्तों, क्या आप जानते हैं या जानना चाहते हैं कि बॉर्डर की फेंस पर कांच की बोतल को क्यों लटकाया जाता है, या फिर रेल की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगता, या फिर दुनिया का ऐसा कौन सा परिंदा है जो सालों तक लगातार उड़ सकता है? अगर आप ये सब और ऐसे ही चंद और फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन में जाने से पहले आपको हमारे चैनल यूनिवर्सल इन्फो हब में खुशामदीद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी रोज़ आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर खारदार तारों पर बोतलें लटकी देखी होंगी। क्या आप जानते हैं कि इन्हें यहाँ क्यों लटकाया जाता है या फिर इसका मकसद क्या है? ऐसी बोतलें ज़्यादातर कैंट एरियाज़ या बॉर्डर वाले इलाकों में लगाई जाती हैं। ये दो की जोड़ियों में तारों के साथ बांधी जाती हैं। दरअसल जब कोई भी खारदार तारों को फलांगने के लिए छूता है तो ये बजना शुरू हो जाती हैं और आर्मी के जवान हाई अलर्ट हो जाते हैं। ख़ुसूसन जब धुंध पड़ती हो तो ये जुगाड़ बहुत ज़्यादा मुअस्सिर साबित होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगता, बावजूद इसके कि वो 50-50 साल पानी और हवा में पड़ी रहती हैं? दरअसल ट्रेन की पटरियों में इस्तेमाल होने वाला स्टील आम स्टील नहीं होता। इसकी मजबूती और पायदारी को बढ़ाने के लिए इसमें कई तरह के अनासिर शामिल किए जाते हैं। आमतौर पर इनमें हेडफ्रीड और मैग्नीशियस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 12 से 14% मैग्नीशियस इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से ट्रेन की पटरियों में जंग बिल्कुल भी नहीं लगता। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी अपने जिस्म के किसी हिस्से का अल्ट्रासाउंड करवाया है? अगर करवाया है तो आप यकीनन ये बात भी जानते होंगे कि अल्ट्रासाउंड से पहले आपके जिस्म पर एक जेल लगाया जाता है। क्या आपको पता है वो जेल क्यों लगाया जाता है? दरअसल ये पानी और प्रोपेन ग्लाइकोल से बना खास तरह का जेल होता है, जिसे मेडिकल टर्म में ईसीजी जेल या इलेक्ट्रोजेल भी कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मशीन जो साउंड वेव्स पैदा करती हैं, इनको अंदर जिस्म के हिस्सों तक पहुंचाने का काम ये जेल अदा करती है। ये जेल ना लगाया जाए तो अल्ट्रासाउंड ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि एक परिंदा ऐसा भी है जो सालों तक उड़ सकता है? ये परिंदा एल्मेट्रोज नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, जो परवाज़ भरने के बाद सालों तक उड़ सकता है। ये ज़्यादातर समंदरों की लहरों के ऊपर उड़ता दिखाई देता है। अगर ये नीचे आते भी हैं तो महज खुराक या खाने पीने के लिए, बाकी टाइम ये उड़ते ही रहते हैं। दीगर परिंदों की तरह इनकी औसत उम्र भी ज़्यादा होती है, जो 68 साल बताई जाती है, और ये अपनी ज़िंदगी में औसत 4,82,000 किलोमीटर सफ़र करते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी करोड़ों पाउंड वाली मछली का जायका चखा है? आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जापान में चंद माह पहले एक मछली कम अज़ कम 48 करोड़ पाउंड में सेल हुई। जापान के एक मकामी होटल के मालिक ने टोक्यो के मछली बाज़ार से एक बड़ी ट्यूनर मछली को 48 करोड़ पाउंड में ख़रीदा। इस मछली को दुनिया की सबसे महंगी मछली कहा जा रहा है और इसका वज़न 278 किलोग्राम था। इस मछली की बोली तकरीबन पूरे 47 करोड़ पाउंड में लगी और इसे किमियोशी किमियोरा ने ख़रीदा। और दरअसल ये ऐसी मछली है जो यकीनन नापैद हो चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें।